हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 28वें दिन में आ गए हैं, यानी कि आज हमारा लास्ट डे है बुक का। इसके बाद हमारा सिर्फ एक जो लास्ट का होता है वो बचेगा। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज हमारा 28 यानी लास्ट वाला चैप्टर है। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप जिन्होंने भी ये 28 दिन की 27 दिन की जर्नी कंप्लीट की होगी तो उनकी लाइफ में मैजिक हो रहे होंगे। तो इसी तरह से अपने जीवन में मैजिक लाते रहिए। चलिए देखते हैं कि आज का चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है और क्या सिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28वां दिन जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है। अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। ये देखिए, आज हम 28वां चैप्टर है वो पढ़ेंगे, जादू को याद रखें। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब तक जो हमने प्रैक्टिस की है, यानी हमने जो जादू सीखा है उसे अब हमें लाइफ लॉन्ग याद रखना है, अगर हमें इसी तरह से मैजिशियन बने रहना है। तो यहाँ पे बताई गई है कि जो जादू के साथ यही चीज है कि जब हम इसे जान लेते हैं और जब जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये हमारे आगे यानी हमारा दृश्य होता है, यानी हमें वो दिखाई देता रहता है। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो ये वापस अदृश्य हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब स्टार्टिंग में हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी और जो कुछ भी हमने जहां जहां पे जादू किया, हमने पैसों के, हेल्थ के, करियर के, रिश्तों के, जिस भी एरिया में हमने इसको लगाया और वहां पे जादू हुए, मिरेकल हुए, तो वो क्या था, वो चीज पहले से ही हमारे आगे थी पर हमें दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस प्रैक्टिस की वजह से वो चीज हमारे दृश्य जगत में आई, यानी हमें दिखाई दी। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अब तक हमने सीखा है तो उसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखिएगा, तभी ये दिखाई देगा। वरना अगर आप इसको छोड़ देंगे तो जिस तरह से आपकी लाइफ पहले थी, एक कटी पतंग, वो वैसे फिर से हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि लाइफ इंजॉयफुली अपने अकॉर्डिंग आप करें, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस करते रहिए और आप अपने जीवन में जादू लाते रहिए। आगे पढ़ेंगे। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं, वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार करें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि हर दिन अनूठा होता है। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसा कल था वैसा आज नहीं है। इवन कुछ घंटे भी एक जैसे नहीं होते। अगर सुबह अगर मौसम कैसा था तो थोड़ी देर 2 घंटे के बाद ही मौसम कैसा हो जाता है। और खुद अपने मूड को देखिए, कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो इतने मजे में और इतनी एनर्जी में उठते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद ही कुछ ऐसा हो जाता है कि हम खुद को लो फील करते हैं। फिर 2-3 घंटे बाद ऐसा होता है कि हम फिर से हाई हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और एक दूसरे के जैसा नहीं होता। यानी अगर आप अभी तुरंत अच्छा फील कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि थोड़ी देर बाद या कल भी आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्या है, हर चीज बदल रही है, हर चीज बदलती रहती है। लेकिन हमें अपने बीते कल को भी, जो भी उसके अंदर वरदान थे या हमें जो भी कल हमें मिला या जो कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ, अगर हम उनको गिन गिन के और इस जादू को याद करते रहेंगे तो अगली बार ये पक्का है कि हमारा जो आने वाला कल है वो और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें अपनी जो जिस तरह से हमारी प्रैक्टिस है कि सुबह उठते के साथ हम काउंट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ब्लेसिंग है। तो ये क्या है, हम जितनी ज्यादा ब्लेसिंग काउंट करते आ रहे हैं और हमें और ज्यादा मिलती जा रही है। तो किस किस के साथ ये हुआ है कि डे 1 वाले दिन जब बुक ने बोला था कि रोज नई नई ब्लेसिंग लिखनी है, तो सबके दिमाग में ये बात आई थी कि मेरे पास क्या है कि मैं क्या ब्लेसिंग लिखूंगी। लेकिन वही जब हम अब करते आ रहे हैं तो आज हम 28वें दिन पे आ गए, तो लेकिन अब हमें रोज नई नई चीजें दिखाई देने लगी है। तो ये किस किस के साथ हो रहा है, या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? बताइए चैट में, या वैसे भी आप बता सकते हैं कि डे 1 को आपको लग रहा था कि क्या लिखूं, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में आपको नई नई चीजें दिखाई देने लगी।
वेरी गुड। तो देखिए सभी लोगों का यही है कि डे 1 वाले दिन हमें लग रहा था कि हम क्या लिखें, लेकिन बाद में हमें रोज नई नई चीजें दिखाई देने लगी और हम रोज अब नई चीजें लिखते हैं और कितना कुछ अब भी बाकी है। तो ये क्या हुआ? क्योंकि अब हमारा फोकस सिर्फ अपनी कृतज्ञता पे है, हमारा फोकस अपनी ब्लेसिंग पे है। तो इसी तरह से जब हम इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, जितनी भी अभी हमारी वर्तमान में इच्छाएं हैं और या हमारी फ्यूचर में इच्छाएं हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो चीजें किससे पूरी होंगी? इसी प्रैक्टिस से, इसी मैजिकल प्रैक्टिस से वो सारी चीजें होंगी। लेकिन इस प्रैक्टिस को हमें कंटिन्यू करना होगा। आगे पढ़ेंगे। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सदा को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। आप यह यहाँ पे सवाल देखिए ये बताया गया है, यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जब स्टार्टिंग में हम रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते थे, तो 2-3 दिन तो हमें बहुत कुछ ढूंढना पड़ता था कि क्या अच्छा हुआ आज मेरे साथ, क्या अच्छा हुआ। लेकिन अगर हमने 28 दिन प्रैक्टिस, यानी 28वें दिन पे आज हम आ गए, 27 दिन की प्रैक्टिस अगर हमारी बहुत अच्छी है, तो अब हम जरा सा टटोलेंगे, यानी अब हमने एफर्ट नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है, प्रयास रहित, यानी बिना प्रयास किए ही हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि मेरे साथ क्या अच्छा है, तो हमें तुरंत याद आ जाता है किस किस के साथ ये चीज हो रही है, कि अब हमारा फोकस ज्यादातर पॉजिटिव चीजों पे रहने लगा। और जैसे नेगेटिव जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, ये हमें नहीं सोचना है, यहाँ से फोकस हटाना है। तो ये भी सबके साथ होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कल हमारा बीत गया, उसके साथ हमें क्या करना है, जो हमारा कल बीता है उसको हमें भूलना है, बिल्कुल प्रयास नहीं करना, एफर्ट नहीं लगाना। कल का दिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस की, तो इस तरह से अपने आप से पूछिए और क्या अच्छा हुआ था कल, मेरा टाइम पे डिनर लंच ब्रेकफास्ट हो गया था, और अच्छा क्या हुआ था कि अभी मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था, वो भी अच्छा हुआ। और अच्छा क्या हुआ कि मैंने मॉर्निंग वॉक भी की और शाम को जो वॉक करती हूँ वो भी की, वो भी टाइम से हो गई। तो अपने आप को इस तरह से हम पूछेंगे कि और क्या अच्छा हुआ, और क्या अच्छा हुआ, तो अपने आप आपका दिमाग आपको नई नई ब्लेसिंग लाके देगा और बताएगा कि कल आपका दिन बहुत अच्छा था और उसमें क्या क्या है। तो ये बेसिकली हमें ये करना है कि अगर एक बगीचे में फूल और कांटे दोनों ही हैं, लेकिन हमारा फोकस हम फूलों पे रखेंगे क्योंकि दोनों ही चीजें हैं, पर हमें क्या चाहिए? फूल। तो हम पूछेंगे कि देखेंगे अपनी लाइफ में कि फूल कहाँ कहाँ है, यानी ब्लेसिंग क्या है, अच्छा क्या हुआ। तो जब हम अपने दिमाग से पूछते हैं तो वो चीज हमें लाके देता है। एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें ऑथर ने यही बताया कि आपका दिमाग आपकी कमांड के ऊपर काम करता है। जब आप आपके दिमाग में ही पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो अगर आप अपने दिमाग को नेगेटिव बात कोई बता देते हैं और उसी पे फोकस करते हैं, तो वो आपको इतनी सारी नेगेटिव चीजें लाके देगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने दिमाग को कोई पॉजिटिव चीज बताते हैं, कोई हैप्पी बात बताते हैं और उसको बोलते हैं कि और ऐसा क्या हुआ था मेरी लाइफ में, तो वो बार बार आपको पॉजिटिव चीजें लाके देगा। तो अब हमें वही करना है अपने बीते हुए दिन में, सुबह से लेके रात तक बिस्तर पे जाने तक हमने क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ, ये खुद आप अपनी लाइफ में अपने दिमाग से पूछिए। तो देखिए कितनी सारी पॉजिटिव चीजें आपको वो आपका दिमाग लाके देगा। और वो सारे जिस तरह से बुलबुले उठाते हैं ना झाग में से, इसी तरह से वो सारी चीजें अपने आप ऊपर आ जाएंगी बिना किसी मेहनत के। आगे पढ़ेंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। फिर कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था?
क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी? क्या आपको कोई उपचार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई? यहाँ पे जादू देखिए ये बताया गया है, रुकेंगे यहाँ पे, एक ही पैरा करेंगे, बड़ा है। यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या मेरे साथ ऐसा था जो कल के दिन में बहुत अच्छा हुआ। तो जब आप बार बार अपने दिमाग से ये सवाल पूछेंगे तो जो आपका दिमाग है वो तुरंत उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमें पूछना है कि कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था। क्या आपने कोई मूवी देखी थी, या आपको कोई गिफ्ट मिला था, या कोई गुड न्यूज मिली थी, या कोई फोन या किसी का ईमेल आया था, या कोई आपका पुराना मित्र मिला था। क्या ऐसा हुआ था जो आपको बहुत खुश कर गया। तो सब अपनी अपनी लाइफ में चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि कल के दिन भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली थी। और जब आप उन चीजों को याद करके खुश होते हैं और उनके लिए कृतज्ञ होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, जो आने वाला कल है वो और भी बेहतरीन हो जाएगा। यानी ये करके हम यूनिवर्स में वो संदेश भेज रहे हैं कि हमें ये चीजें पसंद है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, खुशियों पे, यानी हमारे मनचाहे पे। तो इसी तरह से कल का अपना दिन याद कीजिए। मेरा तो कल का दिन बहुत अच्छा था। कल हमने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया। कल हमारा बहुत ही मैजिकल दिन था। कल हमने फुल मून में बैठ के ग्रेटिट्यूड किया, मेडिटेशन की। सब कुछ बहुत अच्छा था। सबके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए, बहुत सारे, सबने थैंक यू बोला। मतलब कल का ओवरऑल सारा दिन बहुत ही अच्छा रहा। तो इसी तरह से आप भी याद कीजिए कि कल आपका क्या क्या अच्छा था। आगे करेंगे स्लाइड को। तो जब आप अपने दिमाग से इस तरह से पूछेंगे तो वो अपने आप आपको बताएगा कि कल आपके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी, और आपके लिए क्या क्या रोमांचित करने वाली चीजें थी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से आप मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अपनी कर लेंगे। तरह से करें हम उन पर। तो तो उसके यहाँ बाद पे आपको अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है कि कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था। तो ये करके हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों को और ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि जब हम खुशियां ढूंढेंगे, फूल ढूंढेंगे, तो वो क्या होगा, वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ, एक चीज इसके साथ ये भी हो सकती है कि जिस दिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोज फूल चाहिए होते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो अगर आसपास आपके बगीचा है तो आप वहां से फूल लेते हैं। तो एक दिन आप गए तो आपका फोकस फूलों पे था, तो उस दिन आपको 50 फूल मिले। हो सकता है कि अगले दिन सिर्फ 10 फूल खिले हों, तो आपको उसमें उसमें भी आपको खुश होना है कि चलो कम से कम 10 फूल तो मिले। उस दिन आपको कांटों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ फूलों पे होना चाहिए। यानी हमारे पास जो जो अच्छा है उसी पे होना चाहिए, चाहे वो 10 था या 50 था, लेकिन किसी दिन वो 100 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीखने वाली बात है कि चाहे हमें रोज अगर 10 चीजें भी अच्छी मिल रही हैं, तो हम अपना फोकस उन 10 चीजों पे कीजिए जब तक कि वो 100 ना हो जाए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम सिर्फ अच्छी चीजों को ढूंढेंगे जो जो हमारे साथ बीते हुए कल में हुई थी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे पढ़ेंगे। साधु को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं।
कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि हमें जो कल का बीता दिन है उसके अंदर जो जो हमें वरदान मिले यानी ब्लेसिंग मिली, जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ उसे हमने अपना लिखना है, जैसे कि हम रोज अपनी ब्लेसिंग लिखते हैं। और हमें जब तक टटोलते रहना है जब तक कि हमें संतुष्टि ना हो जाए। और ये डिपेंड, अगर जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी खुशियां ही मिली होंगी तो ही आप काउंट करेंगे, नहीं, छोटी से छोटी चीज भी। इवन मैंने वॉक की थी तो यानी एक मेरा टारगेट था वो पूरा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो यानी जो भी आपने टारगेट सेट किया है या कुछ ऐसा अच्छा हुआ जो आपको खुशी महसूस दे रहा था, तो जो खुशियां दे रहा था, आप पार्क में गए, वहां वॉक की, आप घास पे बैठे या आप अपने बच्चों के साथ खेले, ये छोटी छोटी चीजें भी, क्योंकि इसमें आप कितने वरदान खोज सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने पॉजिटिव हैं। क्योंकि रोज हर दिन बहुत कुछ मिलता है और हम उसमें से जो जो हमें खुश कर गया या जो हमें अच्छा लगा हम उसको याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके लिए हम कृतज्ञता महसूस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप चाहें तो एक शॉर्टकट की एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं जो जो आपकी ब्लेसिंग है और आपके उसके लिए क्यों कृतज्ञ है ये भी डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आप काउंट करके नहीं लिखना चाहते तो पूरा जिस तरह से एक ऐसे लिखते हैं इस तरह से भी आप पूरी अपनी जो नियामतों की सूची बना सकते हैं और आप क्यों कृतज्ञ हैं वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं और रोज उसको देख के आपको जोर जोर से बोलना है। तो आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो कल के वरदान है उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि आपको इतना ही गिनना है या इतना ही काउंट करना है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक बगीचे में एक दिन 100 फूल भी खिल सकते हैं और 10 फूल भी खिल सकते हैं, लेकिन हमें 100 के लिए जितना ग्रेटफुल थे, शुक्रगुजार थे, उतना ही हमें 10 के लिए भी होना है। क्योंकि जब 10 मिले, अगर उस दिन हमने कंप्लेन कर दी कि आज तो सिर्फ 10 ही हैं, तो हमने क्या किया, एक कंप्लेन करके अपनी 10 नियामत लिखने का और भी हमने एक अपनी खुशियों से 10 कदम पीछे चले गए। तो इसीलिए हमें जितना जो है उसमें ही ग्रेटिट्यूड करना है ताकि हम उन अच्छी चीजों को बढ़ा सके। और यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि जब हम हर दिन अपने वरदानों से हमारा जो भरा हुआ है हम उसको हर दिन अगर काउंट करते हैं और देखते हैं और अपनी आंखें खोल लेते हैं कि देखो कितना कुछ हमारे पास है, तो हमारा जो जीवन है वो जादू के प्रति भी हमारा हृदय खुल जाएगा। यानी और चीजें अट्रैक्ट करेंगे हम। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है खींचातानी करना नहीं, आसानी से वो चीजें आपके पीछे भागेंगी, आपको उनके पीछे नहीं भागना होगा और जो हमारा जीवन है वो समृद्ध और भव्य हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब इसकी प्रैक्टिस आप रोज करेंगे। तो यहाँ पे फिर से बताया गया है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। यानी जो व्यक्ति शुक्रगुजार है, कृतज्ञ है, उसको और भी ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। लेकिन जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, यानी जो व्यक्ति ज्यादा कंप्लेने करता है और हर वक्त कमियां निकालता रहता है, तो वो क्या होगा, उसके पास जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, चाहे पैसे हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर आपके जीवन में हमेशा आपके पास चॉइस होती है, अभी आपकी चॉइस है कि आप कृतज्ञता करके अपने जीवन में हर क्षेत्र में समृद्धि लाना चाहते हैं या नाशुक्री करके अपने जीवन में जो मिला है उससे भी हाथ धोना चाहते हैं। तो टोटली चॉइस आपके ऊपर है, क्योंकि हमेशा हमारे पास चॉइस होती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो अब सारे रास्ते हमें दिखा दिए गए हैं और ऑथर ने कहा है कि जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है, यानी हमारे लिए ही ये जादू बना है। और अब हमें इसका मेथड भी पता चल गया है, तो इसकी प्रैक्टिस करके हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से जादुई बनाएंगे, यानी इसकी प्रैक्टिस हम आगे तक करते रहेंगे। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला,
अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख ले। खुद से यह सवाल पूछे, फिर कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ पे देखिए, ये हमारा लास्ट चैप्टर है 28। यहाँ पे चैप्टर का नाम है जादू को याद रखें। तो जो पहली प्रैक्टिस है वो एज इट इज है, अपनी 10 नियामतों को लिखना है और 10 नियामतों के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं वो आपको बताना है। और हर एक नियामत को पढ़ते हुए एंड में आपको 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है और ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि अगर 28th डे की प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद हम 280 नियामतें लिख चुके होंगे और जैसा कि बुक ने बोला था, एक कंप्लेन करते हैं तो उसके बदले हमें 10 नियामत लिखनी होगी। तो देखिए, अब हमने अपनी 280 अगर हमने नियामतें लिखी हैं तो हमारी 28 कंप्लेन कट आउट हो गई। तो अब ये आप अपनी लाइफ से निकालिए कि आपने कितनी कंप्लेनें की हुई हैं। तो आपकी अभी 28 कंप्लेन न्यूट्रलाइज हुई है। और अब अपनी लाइफ में देखिए कि आप दिन में एक कंप्लेन करते हैं या 10 करते हैं या 100 करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको 10 मल्टीप्लाई 10 इतने ग्रेटिट्यूड लिखने होंगे। तो जब हम उतना कर लेंगे तो फिर हमारी जादू है वो भर भर के आने लगे। अगर किसी लोगों का यहाँ तक आने के बाद भी अगर फ्लो अगर ये है कि मेरे जीवन में जादू नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपकी कंप्लेनें अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुई है। तो ग्रेटिट्यूड की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको बढ़ा दीजिए। दूसरा है कि कल के दिन का जो भी हमारा कल के दिन जो भी, जैसे हम ये प्रैक्टिस कल करेंगे तो जो आज अच्छा होगा वो हम कल याद करेंगे। क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ था, अपने आप से सवाल पूछेंगे कि कल क्या मेरे साथ अच्छा हुआ था, ऐसी कौन सी चीज है। तो इस तरह से हमने हर सतह को टटोलना है और जब तक टटोलना है जब तक कि हम खुद से संतुष्ट और खुश ना हो जाए। और हर एक वरदान के लिए हमें जो भी याद आएगा हमें वो लिखना है और हर वरदान को यानी जो भी अच्छा काम हुआ था उसको हमें लिखना है और मन ही मन उसके लिए जादुई शब्द थैंक यू बोलना है। और यहाँ पे बताया गया है कि आप सारी चीजों की एक संक्षिप्त सूची भी बना सकते हैं, यानी विस्तार से या शॉर्टकट में जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि सारा दिन में क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ और आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो आपको उसके लिए शुक्राना करना है, यानी आपको ग्रेटफुल होना है। इस तरह से आप पूरी लिस्ट भी चाहे तो बना सकते हैं, एक ऐसे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और रात को एज इट इज मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, जो आपको एक हाथ में पत्थर को लेना है, अपने जादुई पत्थर को, और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है फिर से आपको याद करना है और सबके लिए शुक्रगुजार होना है, थैंक यू बोलना है और फिर आपको सो जाना है। तो ये इस तरह से हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। और कहने का मतलब ये है कि इस प्रैक्टिस को ये मत सोचेगा कि 28 दिन कंप्लीट हो गए तब सब कुछ हो गया अब छोड़ दें, क्योंकि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो जादू आपके जीवन से फिर से गायब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जादू कंटिन्यू रहे तो आपको ये प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना और समझा। और बाकी सभी यूट्यूबर के व्यूवर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू आशमिन मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी, थैंक यू राजन सर। आप सभी मेंटोर्स का बहुत बहुत थैंक यू इस जादुई किताब को हमारे जीवन में लाने के लिए और हमारे जीवन को जादुई बनाने के लिए। सभी का दिल से थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for today's session. Thank you, everyone, for joining the थैंक यू, class. Have a nice day. थैंक यू सो मच, थैंक यू।